अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतल्लिक। तो बिना वक्त को गवाए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की थी। हमने कहा था कि लेट्स से ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर रिएक्टेंट्स होंगे और राइट साइड के ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे। यानी मेरे पास ये प्रोडक्ट है C+D और दिस इज सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का अमल है इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। एक और बात मैंने की थी, मैंने कहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, एक तो हमने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड भी जाएं एंड बैकवर्ड भी आए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, रिएक्शन आगे भी जाए और रिएक्शन पीछे भी आए। एक और बात याद रखिएगा, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दे कैन ओनली बी अचीवेबल इन क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर से मुराद क्या है? लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड रिएक्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होगा कि यहां से कैल्शियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर बच्चों मेरा सिस्टम ओपन होगा, सिस्टम के ओपन होने से मुराद क्या, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होगा, ब्रेक डाउन होगी इसकी, तो यहां से जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी लाइटर होने की वजह से, इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर सिस्टम से बाहर निकल जाए। अगर ये सिस्टम से बाहर निकल जाए तो कैसे ये मुमकिन है कि दोबारा से प्रोडक्ट मिल के रिएक्टेंट बना दे? तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लेट्स इसको सिंपल करते हैं। मैं एक और अंदाज से आपसे बात करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की फिलहाल बात करने लगा हूं। इरिवर्सिबल सिंगल डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शंस। यहां से बना कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन मैं कैल्शियम कार्बन, आपने सिर्फ इसको हीट करना था। कैल्शियम कार्बोनेट आप इसको क्या करें, हीट, तो ये डिकम्पोज होके बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो मेरा ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर चली जाएगी, इस कंटेनर से बाहर चले जाएगी। ये मैंने ना एक कंटेनर बनाया हुआ है नीचे, जरा देखिएगा। मैं रिएक्शन यहां पे लिख लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर चलेगी। लेकिन अगर मेरा सिस्टम क्या है, क्लोज है, क्लोज सिस्टम पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो यहां से बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और अगेन क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। जारी बात है ना, अगर सिस्टम क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में ही रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये क्लोज कंटेनर में होते हैं। एक और बेटा बात याद रखिएगा कि हम लोग ना जब रिवर्सिबल की बात करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट रिवर्सिबल को और रिवर्स को मिक्स कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को जरा क्लियर कर लेना है। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद पता है क्या? रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो आगे भी जाएं
और पीछे भी आए, इनको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स आए, बैक आए, यानी प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाए, उनको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। एक और एंगल से समझ लें, रिवर्स रिएक्शन जस्ट हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का अमल, और रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग कहते हैं सम ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें फॉरवर्ड भी रिएक्शन जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक और चीज है, हम लोगों ने ये पिछले टॉपिक में बात की, आपने कहा सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन गए, ऐसा प्रोसेस होता क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि प्रोडक्ट सारे के सारे रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए? या इसके पीछे होने की लॉजिक क्या है? तो बेटा बात याद रखिएगा कि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो होता पता है क्या है? प्रोडक्ट शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट सी प्लस डी। तवज्जो से बात सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं जब रिएक्शन का टाइम अभी 0 है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो मेरे पास रिएक्टेंट तो मैक्सिमम है। कितने हैं? मैं लेट्स से मैं कह देता हूं जी इनकी अमाउंट जो है वो स्मॉल ए है। जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्शन के अंदर इस यानी जिस सिस्टम के अंदर मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी है? 0। प्रोडक्ट 0 है आफ्टर टाइम टी। वैसे तो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेट्स, तो होगा क्या कि टाइम टी के बाद रिएक्टेंट जो है, मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में तब्दील है कितनी? लेट्स से मैं कहता हूं जी x, डी की भी x ले लें, x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितने हो गए? a में से माइनस x कर दें आप लोग, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या हुआ? रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। अगेन रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे से ये रिएक्टेंट जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट जो है बढ़ना शुरू कर देगा। सर ये अमल कब तक होता रहेगा? ये अमल केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने तक होता रहेगा। याद रखना बच्चों, हम लोग कहते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका अल्टीमेट जो गोल होता है, अल्टीमेट गोल जो होता है टू अचीव इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम बड़ा समझने वाला ये पॉइंट जरा देखिएगा। इक्विलिब्रियम से मुराद हम लोग कहते हैं, वैसे तो डिफाइन करेंगे हम लोग इसको कंप्लीट, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम से मुराद मेरी क्या है? याद रखना पुत्र, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RX एंड स्टैंड फॉर रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रिवर्स रिएक्शन के। अब उत्तर ये रेट से मुराद पता है क्या है? रेट से मुराद है स्पीड, रेट से मुराद स्पीड, रफ्तार। यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उसी रफ्तार से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को कभी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया कि कहां पर यह केमिकल प्रोसेस हो रहा है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस आप लोगों ने कहां पर देखा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड और
रिवर्स रिएक्शन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग भी आ चुका है ये क्वेश्चन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं पहले, ताकि हम लोग ये चीजों को समझ सके। लेट्स से मैं बात करता हूं, मेरे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे, ये वेपर फॉर्म के अंदर हम लोग ले रहे हैं दोनों, हाइड्रोजन को भी और आयोडीन को भी। तो जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे क्लोज सिस्टम के अंदर, तो यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, यानी प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जब रिएक्शन, याद रखिएगा, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है मेरे पास, और उसी लम्हे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मेरे पास जीरो है, मिनिमम नहीं है, जीरो। यानी रिएक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी रिएक्टेंट के दरमियान, रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहां से बनेंगे? तो शुरू में रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर, जीरो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन मूव करता है आगे की जानिब, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। मेरा रिएक्शन मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जानिब। अगले लम्हे में क्या कहूंगा? अब क्या होगा? जैसे रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट की अब कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये अगेन क्या होगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, और ये रिएक्शन किस सीमत में मूव करता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं मूव करेगा ये रिएक्शन, राइट से लेफ्ट मूव करेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा पुत्र, वही बात, शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट जीरो, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक इनके दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये आपस में बराबर हो जाए। कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मिकदार की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं रेट की, स्पीड की। यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की सीमत में जा रहा है, उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन किया रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतालिक। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और उनकी दो टाइप्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।